हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का कैपिटलाइजेशन मेथड स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड जानेंगे। देन व्हाट आर द टाइप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटलाइजेशन मेथड, ये स्टडी करेंगे। देन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, वी विल स्टडी अबाउट दैट। देन क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड में, उसको स्टडी करेंगे। देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। देन एट लास्ट वी विल कंप्लीट हिडन गुडविल। Capitalization method. What do you mean by capitalization method? It is the method of valuing a business or its goodwill. ये क्या मेथड है? ये मेथड है क्या चीज़ को वैल्यू करने का, बिजनेस और उसका गुडविल का। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वैल्यू करते हैं? बाय कन्वर्टिंग इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट इनटू कैपिटल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? ये मेथड है वैल्यू करने का बिजनेस और उसका गुडविल का। कैसे करते हैं? बाय कन्वर्टिंग इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट इनटू कैपिटल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नाउ इन दिस मेथड प्रॉफिट्स आर ट्रीटेड एज अ रिटर्न ऑन कैपिटल। प्रॉफिट कैसे ट्रीट किया जाता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट किए हैं उसका रिटर्न हम लोग एज्यूम करते हैं कि हाँ, प्रॉफिट को उस तरीक़ा से हम लोग ट्रीट करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज़ कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग द मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। उसके बाद क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय कैपिटलाइजिंग द मेंटेनेबल प्रॉफिट। और किस रेट में? एट द रेट नॉर्मली अर्नड बाय सिमिलर बिजनेसेस। जो सिमिलर बिजनेसेस है उसमें जो रेट नॉर्मली अर्न किया जाता है उसके थ्रू से कैलकुलेट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? देयर आर 2 टाइप्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज capitalization of average profit method. Capitalization of average profit method, this is the first method by in which it has been classified. Under this method, average maintainable profits of the business are capitalized at the normal rate of return. क्या होता है इस मेथड में? जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट है किसका? एक बिजनेस का, और कैपिटलाइज्ड एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में। और इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. नाउ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड. हाउ गुडविल इज़ कैलकुलेटेड? गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज, जो भी कैपिटलाइज वैल्यू है उसको और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे हम लोग को गुडविल मिलता है। टू अंडरस्टैंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन क्या है? अ फर्म अर्न द फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. लास्ट 5 years में कुछ प्रॉफिट अर्न किया है एक फर्म। तो क्या क्या है? 2021 में हम लोग देखते हैं 80,000, 2022 में 90,000, 2023 में 1 लाख, 2024 में 1,10,000, 2025 में 1,25,000. हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है, और कैसे कैलकुलेट करना है? यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा हम लोग को कैपिटलाइजेशन यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करना है। तो let's see. So now let us solve this question. Step 1, calculate average profit. हम लोग अभी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग इसको हमारे पिछले लेक्चर में सीख चुके थे। तो जितना ईयर ऑफ प्रॉफिट है,
80,000 प्लस 90,000, 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, इन सब का एडिशन करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर कितना है 5 ईयर्स। सो हम लोग इसको 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 1,00,000। नाउ स्टेप 2 में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 में हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हम लोग का जो एवरेज प्रॉफिट है हम लोग का स्टेप 1 में कितना मिला है 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। सो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगा 10,00,000। नाउ स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट गुडविल, हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल। ओके, सो 10,00,000 माइनस 8,00,000 इज इक्वल टू 2,00,000। सो 2,00,000 हम लोग का क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। नाउ हम लोग सेकेंड मेथड जानेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड का जो सेकेंड मेथड है उसको जानेंगे। वो क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सो अंडर दिस मेथड द सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर कैपिटलाइज एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है, जो सुपर प्रॉफिट है बिजनेस का, जो सुपर प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अलावा जो और एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और कैपिटलाइज, उसको कैपिटलाइज किया जाता है। कैसे कैपिटलाइज किया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में कैपिटलाइज किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पर सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग को मिला है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हम लोग को सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अ फर्म हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹6,00,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. The firm earns an average profit of 90,000 per annum. Calculate the value of goodwill using capitalization of super profit method. क्या होता है, एक फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 6,00,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, एवरेज प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे कितना दिया गया है 90,000 पर एनम। देन हम लोग को गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ओके, सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टेप 1 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग अब नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था 6,00,000 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%। सो 10/100 इज इक्वल टू 60,000। ये हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। स्टेप 2 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया गया, कितना दिया हुआ है 90,000 माइनस 60,000 दैट इज़ 30,000। हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना होगा 30,000। नाउ स्टेप 3 कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3,00,000। सो हम लोग को कितना गुडविल मिला 3,00,000। सो गुडविल विल बी 3,00,000। आई होप ये समझ में आ गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिडन गुडविल। व्हाट इज हिडन गुडविल? हिडन गुडविल इज द गुडविल ऑफ अ बिजनेस दैट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो होता है, इसलिए इसका नाम है हिडन गुडविल। ये छुपा हुआ रहता है, बिजनेस का जो अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें ये वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ रहता है, बट कैन बी कैलकुलेटेड indirectly from information such as capital contributed by partners, profit sharing ratio and agreed value of the firm।
लेकिन इसको हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला रहता है? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एग्रीड वैल्यू ऑफ द फर्म, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है हम लोग को। सो हम लोग इससे इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट यूजुअली अराइजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये कब जनरली हम लोग कब देखते हैं? हिडन गुडविल कब अराइज होता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन के समय और रिटायरमेंट के समय में हम लोग हिडन गुडविल देखते हैं, ये अराइज होता है। व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज इम्प्लाइड बाय बट गुडविल इज नॉट स्टेटेड सेपरेटली। इसमें क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म ये इम्प्लाई होता है, लेकिन गुडविल वहाँ प्रॉपरली सेपरेटली दिखाया नहीं जाता है। नाउ हाउ गुड हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड? हिडन गुडविल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1, फाइंड इम्प्लाइड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हम लोग इम्प्लाइड टोटल कैपिटल, एक फर्म का टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय न्यू पार्टनर शेयर। सो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर शेयर। ओके, नाउ स्टेप 2, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम लोग को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? एट द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स बिफोर एडमिशन और रिटायरमेंट। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैसे ए और बी है, अगर 2 पार्टनर हैं, उसका जितना भी कैपिटल वो लोग लाए हैं उसका हम लोग को एडिशन कर लेना होगा। एडिशन करके हम लोग को क्या मिलेगा? एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म मिलेगा। नाउ स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट हिडन गुडविल। हम लोग को हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करना है? इम्प्लाइड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल करेंगे तो हम लोग को हिडन गुडविल मिल जाएगा। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। C is admitted for 1/5 share and brings 40,000 as capital. Okay. Now total capital of A and B is 1,60,000. So हम लोग को सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। Now step 1, हम लोग को implied capital फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो 40,000 है, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 20, जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा? 2 लाख। सो दिस इज इम्प्लाइड कैपिटल ऑफ द फर्म। नाउ एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 1,60,000। सो हम लोग का एक्चुअल कैपिटल कितना होगा? 1,60,000। नाउ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है? इम्प्लाइड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। सो हम लोग का इम्प्लाइड कैपिटल है 2 लाख माइनस 1,60,000। सो हम लोग का अमाउंट कितना हुआ हिडन गुडविल का? 40,000। सो आंसर कितना होगा? 40,000। आई होप ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। एंड अगर कहीं पे भी डाउट है आप लोग फिर से रिवाइंड करके वापस से चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।